नेपाल में आखिरकार पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देववा की 15 महीने पुरानी गवर्नमेंट गिर गई, टूट गई गवर्नमेंट। और तोड़ा किसने? चीन ने। चीन को रास नहीं आया कि शेर बहादुर देववा और पुष्प कमल दहल साथ साथ काम करें, क्योंकि चीन चाहता था कि केपी शर्मा ओली, जो कि पहले प्रधानमंत्री रहे हैं नेपाल के, वो पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ काम करें, क्योंकि केपी शर्मा ओली जो हैं वो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं और चीन की हिमायत करते रहे हैं। अब समझिए हुआ क्या था। हुआ यह है कि कई महीनों से लगातार पुष्प कमल दहल की मीटिंग्स केपी शर्मा ओली के साथ साथ चीनी राजदूतों के साथ चल रही थी, और माना यह जा रहा है कि यह सरकार गिराने में भी चीन का सीधा सीधा हाथ है, क्योंकि केपी शर्मा ओली चीन के हिमायती रहे हैं, हमेशा से चीन का गुणगान करते रहे हैं। केपी शर्मा ओली, याद कीजिए, वही हैं जिन्होंने भारत का जो फेक नक्शा है वो प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिम्पियाधुरी और काला पानी को चीन का हिस्सा बता दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि अयोध्या जो है वो हिंदुस्तान में नकली अयोध्या है, असली अयोध्या तो नेपाल में है। कपिल मुनि आश्रम के बारे में भी केपी शर्मा ओली ने यह कहा कि असली कपिल मुनि आश्रम तो नेपाल में है, नकली है, यहां पर हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब खेल का मैदान बनाया जा रहा था नेपाल में, तो केपी शर्मा ओली ने यह सवाल उठाए कि भारत की इतनी हिमायत करने की जरूरत क्यों है? क्यों हमारा जो विश्वस्त देश है चीन, उसके खिलाफ ये विश्वासघात नहीं होगा अगर हम खेल का मैदान हिंदुस्तान के लिए बना देंगे? जब बौद्ध धर्म मंदिर बनाया गया, जब बौद्ध धर्म आश्रम बनाया गया, जब बौद्ध संस्था वहां पर बनाई गई, तब भी इसी तरह की बयानबाजी केपी शर्मा ओली की ओर से की गई। यही वजह है कि चीन चाहता है कि केपी शर्मा ओली सरकार में बने रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब 2020 में आपको याद होगा चीन और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर जब कश्मकश की स्थिति थी, तनावपूर्ण स्थिति थी, तब केपी शर्मा ओली ही वो शख्स थे जिन्होंने नेपाल में बॉर्डर तक चीन को सड़क बनाने की इजाजत दे दी थी। तो कोई एक बार ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ केपी शर्मा ओली ने इस तरीके से जहर उगला हो, उटपटांग बातें की हो, या भारत के खिलाफ कदम उठाया हो, या चीन की गोद में जाकर बैठ गए हो। यह बहुत बार ऐसा हो चुका है, और यही वजह है कि चीन ने अब की बार फिर से केपी शर्मा ओली को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता था वो बनाकर दे दिया। शेर बहादुर देववा को साइड में कर दिया, क्योंकि शेर बहादुर देववा भारत के साथ खड़े होते थे। लेकिन केपी शर्मा ओली को यह बात तो जरूर समझ में आनी चाहिए कि भले ही सत्ता के सिंहासन तक का रास्ता चीन ने बनाकर उन्हें दे दिया हो, सत्ता तक पहुंचा दिया हो, एक शख्स के तौर पर पावरफुल उन्हें बना दिया हो, लेकिन एक कंट्री के तौर पर अगर नेपाल के बारे में वो सोचेंगे, एक देश के तौर पर नेपाल के बारे में सोचेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो केपी शर्मा ओली कि आपका नेपाल पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स या बांग्लादेश की तरफ बनकर रह जाए, चीन के माया जाल में, कर्ज के माया जाल में ऐसा फंसे कि सदियों तक उबर ना पाए। कहीं ऐसा ना हो भारत जैसा एक अच्छा दोस्त आपके हाथों से निकल जाए।